ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 8/9/68। बच्चे बैठे हुए हैं, उसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में मत लाओ, याद करो। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए तो मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, जो देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो। एक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पापात्माएं हो। ये है ही पापात्माओं की दुनिया, और सतयुग है पुण्यात्माओं की दुनिया। अभी सभी पाप कट करके सत्य कैसे जमा हो, पुण्य कैसे जमा हो? कहेंगे बाप की याद से ही जमा होगा। आत्मा में मन बुद्धि तो है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सब को भूल जाओ। ये सब एक दो को दुख देने वाले हैं। अभी ये बात पक्की नहीं होती हो तो आगे चल के और ही पक्का हो जाएगा कि ये सब देह के संबंधी क्या दुख देने वाले हैं। एक तो विकारी कांटा बनाते हैं, जिसे काम कटारी चलाते हैं। दूसरा फिर पाप क्या करते हैं? बाप को कुत्ते बिल्ले ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। कहते हैं कुत्ते जैसी व्यभिचारी में आत्माओं में भी प्रवेश करता है, बिल्लों की तरह लड़ाई लड़ने वालों में भी प्रवेश करता है, मिट्टी की ढेले की तरह माया की थोड़ी सी ठोकर खाने पर जो चूर चूर हो जाते हैं, ज्ञान से बिखर जाते हैं, उनमें भी प्रवेश बताई देते हैं। भीतर अर्थात भीत। ज्ञान मार्ग में जो भीत अर्थात दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, न खुद समझते हैं न दूसरों को समझने देते हैं, ऐसों को भी भगवान का रूप मान लेते हैं। अभी बाप जो सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको ठिक्कर भित्तर में ठोक देते। ये तो पाठशाला है ना, तुम आते ही हो पढ़ने के लिए, और ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट।
बाप के सिवाय और तो कोई ऐसे कह नहीं सकता है कि मैं तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाऊंगा। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पहले भी हम विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए। उस समय देवी देवता विश्व के मालिक थे ना। कितना ऊंच पद है। ऐसा ऊंच पद धारण करने वाला जरूर बाप ही बनावेंगे, और बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असली नाम शिव है। फिर बाद में बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बम्बई में बबूलनाथ कहते हैं, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला। नहीं तो असली नाम उनका शिव ही है। इनमें प्रवेश करते हैं तब भी नाम शिव है। तो तुमको इनको याद नहीं करना है। इनको राम कृष्ण को याद नहीं करना है। ये तो देहधारी हैं। तुमको याद करना है विदेही को। तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, बाकी महान परमात्मा नहीं कहते हैं। अपन को परमात्मा व ईश्वर तो कोई कह ही नहीं सकता। कहते ही है महात्मा अर्थात पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसलिए वो पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वो भी पुनर्जन्म लेते हैं, क्योंकि जो भी देहधारी हैं उनको पुनर्जन्म जरूर लेना है। कोई न कोई की देह में आसक्ति हो जाती है तो अंतमते सुगते हो जाती है, जन्म तो लेना पड़े। विष से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिग हो जाते हैं तो संन्यास लेते हैं। बाकी देवताएं ऐसे नहीं करते हैं। उनको कहेंगे पवित्र। देवताओं को भी गृहस्थ में जन्म लेना पड़े। उन सन्यासियों को कहा जाता है हद के सन्यासी। है महान आत्मा, लेकिन महान परमात्मा तो नहीं है। बाप ने समझाया जो अपन को परमात्मा कहलाए अथवा अपन की पूजा करावे वो हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य हैं। ये आसुरी संप्रदाय हैं। अभी तुम आसुरी से दैवी संप्रदाय बनाते हो। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। आसुरी गुण वाला है आसुरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय सतयुग में रहते हैं और आसुरी संप्रदाय कलयुग में रहते हैं। अभी कहेंगे संगम युग। अभी तुमको बाप मिला है, कहते हैं फिर तुमको दैवी संप्रदाय बनना जरूर है। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने के लिए। दैवी संप्रदाय में अथाह सुख है। वो होती है सुख की दुनिया। कलयुग है दुख की दुनिया।
पहला पहला दुख है एक दो को काम कटारी चलाना, काम कटारी से कोस करना। इस आसुरी दुनिया को कहा जाता है कोस घर। हिंसा करते हैं ना, देवताएं तो अहिंसक हैं, हिंसक बनते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों बाप को याद करो। तुम्हारे जो भी गुरु लोग हैं वो सभी देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप परमात्मा को याद करना है। वो बाप परम सुख देने वाला है, दुख हरता और सुख करता है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पापात्मा बन जाते हो। क्या 84 जन्मों के बाद ही पापात्मा बनते हैं? 83वें जन्म में पापात्मा नहीं होते हैं क्या? है? द्वापर युग के बाद जो भी जन्म मिलते हैं उन जन्मों में पापात्मा नहीं होते हैं क्या? होते हैं। फिर ये कैसे कह दिया कि 84 जन्मों के बाद तुम पापात्मा बन जाते हो? मना 84 जन्म पूरे होते होते तुम पूरे पापात्मा बन जाते हो। अभी तुम जमा करते हो। पुण्य का जो घाटा होता है 63 जन्मों में, उस घाटे को खत्म करते हो योग बल से। इस याद की यात्रा से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक तो थे ही सही ना, फिर वो कहाँ गए? ये भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर सूर्यवंशी। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है। देहधारी उसे कहा जाता है जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो। वो तो निराकार है, निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। उनकी शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदस्य गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मुझे तो शरीर का लोन लेना पड़ता है। 8-9-68 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, ये मेरा नाम नहीं है। इसने सन्यास किया है तो इनका नाम ब्रह्मा रखा है। और तुम हो इनके कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। नहीं तो बताओ ये ब्रह्मा कहाँ से आया?
ब्रह्मा की बल्दियत क्या है? क्योंकि ब्रह्मा भी क्रिएशन है। किसकी? है? कौन से बाप की? ब्रह्मा भी क्रिएशन है, क्रिएटर है शिव बाबा। और शिव बाबा कब कहा जाता है? जब वो शिव निराकार ज्योति बिंदु साकार में प्रवेश करे। साकार है प्रजापिता, तो वो पिता और वो ब्रह्मा, पिता को क्रिएटर कहा जाता है, माता क्रिएशन हो गई। तो क्रिएटर तो एक ही है। शिव बाबा अपने बच्चों में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। ऐसे तो निराकार बाप के सभी बच्चे निराकार आत्माएं हैं, जो फिर यहाँ शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, इसके लिए मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। तब गायन होता है शिव भगवान वाच। उन्होंने कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। अब कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। कृष्ण की महिमा अलग है। उनको कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाला। ये पहला नंबर का देवता है। राधे कृष्ण है ना, जो स्वयं बर्बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु ये बात भी कोई जानते नहीं है। राधे कृष्ण का किसी को भी पता नहीं है कि वो राधे कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण थे, वो फिर कहाँ चले गए। राधे कृष्ण ही स्वयं बर्बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और दोनों अलग अलग महाराजाओं के हैं। वहां अपवित्रता का नाम नहीं होता है। क्योंकि 5 विकारों रूपी रावण नहीं होता, वो है ही राम राज्य, और इसको कहा जाता है रावण राज्य। अभी बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो, तो घाटा पड़ा है ना, फिर जमा करना है। भगवान को भी व्यापारी कहा जाता है। कोई विरला ही व्यापारी होगा जो उनसे व्यापार करे। उनको जादूगर भी कहते हैं। कमाल करते हैं जो सारी दुनिया को सदगति दे देते हैं, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। उनका ये जादू का खेल है। मनुष्य मनुष्य को तो सदगति नहीं दे सकता है। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, कोई ने भी सदगति को पाया क्या? कोई है जो सदगति दे? कोई नहीं सकता।
एक भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वापस जाने के लिए तो फिर हल्कापन होना चाहिए। हल्की चीज ऊपर उड़ती है, भारी चीज नीचे रहती है। देह का भान नीचे ले जाता है। देह तो मिट्टी है, 5 तत्व हैं जो भारी बनाते हैं। इस देह के ममत्व को त्याग करके आत्मा जब ऊपर उड़े तो वापस जा सके। वेद का बात ही आकर के सभी को वापस ले जाते हैं। नहीं तो कोई को आत्मा का पता ही नहीं है। बाप आकर के राजयोग सिखाकर राजाएं बनाते हैं। देखो इस कलयुग में अनेक राजाएं हुए, वहां सतयुग में तो तुम थोड़े ही राज्य करते थे। बाकी सभी आत्माएं तो मुक्ति धाम चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति वाया मुक्ति धाम, बाकी सभी मुक्ति में। तो ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है, कहेंगे शशि चक्र का दर्शन हुआ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के चक्र का दर्शन हुआ, और कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहती। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। देवताओं को ज्ञानी भी नहीं कहेंगे। हाँ, ज्ञान उनकी आत्माओं में मर्ज हो जाता है। कहेंगे आत्म की स्थिति वाले हैं, अर्थात ज्ञान का सार उनमें समाया जाता है। भक्तों ने भगवान को फल दिया, आधा कल्प का सुख मिल जाता है। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आस्ते आस्ते सीढ़ी उतरते रहते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता उसमें भी कहेंगे सीढ़ी नीचे उतर नहीं होता है। अभी तो तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते ही रहते हैं। सेकंड बाई सेकंड टिक टिक होती जाती है। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीतते बीते हम देखो इस जगह आकर के पहुंचे। वहां भी तो ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएंगी ना। तो देखो हम सीढ़ी चढ़ते हैं फट से, कहते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला। फिर सीढ़ी उतरते हैं जू मिसल। बाप कहते हैं मैं सभी की सदगति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सदगति गति कर नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जो भी है वो सब विष से पैदा होते हैं, पतित हैं। वहां सतयुग में तो कोई पतित होता ही नहीं है। वास्तव में कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं, और ये महात्मा लोग विष से जन्म लेते हैं।
बाद में फिर संन्यास करते हैं। वो कृष्ण महात्मा तो है देवता, वो तो सदैव ही पवित्र रहते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता है। उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी एट ऑल। चलन कितनी खराब हो जाती है। देवताओं के चलन तो बहुत अच्छे होते हैं, सभी उनको नमन करते हैं, उनकी कैरेक्टर्स अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन अपवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो भारत में सभी के कैरेक्टर्स खराब हैं, तो देखो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। और अभी तो रहने की भी जगह नहीं है। चाहते हैं मनुष्य कम हो जावे, परंतु आबादी कम करना ये तो बाप का ही काम है। सत्युग में बहुत ही थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सभी शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सभी आत्माएं चली जाती हैं, जाती हैं अपने स्वीट होम। सजा तो नंबरवार भोगते हैं ना। जो पूरा पुरुषार्थ करके विजयमाला का दाना बनते हैं, वो फिर नंबरवार सजाओं से छूट जाते हैं। 868 की वाणी का 3रा पेज। ऐसी माला कोई एक की तो नहीं होती है। जिन्होंने ऐसा बनाया है, वो फिर फूल बनते हैं, माला के दाने बनते हैं। मुख्य है मेरू, मेरू में डबल मणका दिखाया जाता है, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। तो ये माला जो सिंगल मणकों की देखने में आती है, ये सारी की सारी माला जोड़ियों की माला है। ये सिंगल की माला नहीं होती है। सन्यासियों की माला तो होती नहीं, वो है निवृत्ति मार्ग वाले। वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ही नहीं सकते, जो पवित्र बने और बनाए सके। उनका है ही हद का संन्यास। कहेंगे हठयोगी, और ये तो है राजयोग, जहाँ राजाई प्राप्त करने के लिए तुमको बाप सिखलाते हैं। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो सुख में, फिर रावण राज्य होता है तो तुम आस्ते आस्ते दुखी होते जाते हो। इनको कहा जाता है सुख दुख का खेल। बाप आकर के पांडवों को जीत पहनाते हैं। अभी तुम हो पंडे, औरों को घर जाने की यात्रा कराते हो। वो स्थूल यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए, अभी तुम्हारी तो है घर जाने की यात्रा। बाप आकर सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में जाते हो, बाकी सभी मुक्ति में चले जाते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएगी। रक्त की नदियां बह करके फिर घी की नदियां बहती हैं। अभी है ही कलयुग का अंत। बहुत बहुत आफतें आनी हैं।
उस समय फिर तुम याद की यात्रा में नहीं रह सकेंगे। कब? जब रक्त की नदियां बहेंगी, आफतें आवेंगी, तो तुम याद की यात्रा में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि बहुत हंगामा हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अभी याद की यात्रा को बढ़ाते रहो, तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जावे। और फिर जमा भी करो। कोई भी हालत में सतो प्रधान तो बनो। सतो प्रधान बनने की युक्ति पतित पावन परम पिता परमात्मा ही आकर के बताते हैं। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ये बहुत छोटा तुम ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी भी होती है क्या? शूद्रों की निशानी क्या है? विराट रूप में दिखाते हैं। शूद्रों की निशानी पांव और ब्राह्मणों की निशानी चोटी। ब्राह्मण देवता कहा जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण सोई देवता बनते हैं। तो ये चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा सा कुल है। 50-60 वर्ष में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। पचास 60 वर्ष क्यों कहा? 50 वर्ष क्यों नहीं कहा? या 60 वर्ष क्यों नहीं कहा? 50 उनके लिए कहा जो नई दुनिया में जन्म लेने वाले हैं। वो भी पढ़ाई पढ़ते हैं बाप से। और जो नई दुनिया में जन्म लेने वाले हैं उनमें पहला नंबर है ब्रह्मा, जिनकी 100 साल की आयु मृत्युलोक में 87 में पूरी होती है। उसके बाद उन जैसी और आत्माओं का नंबर लगता है जो बाप से पढ़ाई पढ़ना शुरू करती है। उनके लिए है 50 वर्ष और तुम्हारे लिए है 60 वर्ष। क्यों? साठ वर्ष क्यों कहा? क्योंकि जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनकी पढ़ाई 76 से ही शुरू हो जाती है। तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी एक के हो। वो एक कौन है जिसके तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो, फॉलोअर भी हो? कहेंगे एक शिव बाबा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है जो बाप भी हो, शिक्षा भी हो, शिक्षक भी हो और सदगुरु भी हो। जैसे कि आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ भी ले जाए। ऐसा और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले तो बहुत छोटा झाड़ होता है। पहले पहले अर्थात कब?
बहुत छोटा अर्थात कितना छोटा है? अरे सतयुग के फाउंडेशन की पारिवारिक इकाई कोई तो होगी। उस पारिवारिक इकाई में कितने भांति होते हैं? जिसके लिए बोला बहुत छोटा झाड़ होता है 8-10, ठीक है। बाकी तो सभी शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को ही कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप को बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, और दूसरी तरफ फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है। कितना बेहद के बाप का अपकार करते हैं। उनको सर्वव्यापी कहना, कच्छ अवतार मच्छ अवतार कह देना, 84 लाख जन्म तो छोड़ो, परंतु उनसे भी जास्ती कण कण में भीतर भीतर में कह देते। अब उनका तो कोई हिसाब ही नहीं हो सकता है। तो कहेंगे ये पाप आत्माएं पाप ही करते रहते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी कितनी ग्लानिंग करते हैं, उनको पत्थर भीतर में कह देते। तब बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भारत में ही धर्म की ग्लानि होती है, जो बाप को भीतर ठिक्कर में डाल दिया तो तुम्हारी बुद्धि भी पत्थर की बन गई। और मुझे तो सभी गाली देते हैं। ये है रावण का संग दोष। इसलिए कहते हैं सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। कुसंग बुद्धि को डुबो देता है। रावण राज्य शुरू होता है तो गिरने लग पड़ते हैं, बुद्धि पतित बन जाती है। बाप आकर तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर के मनुष्यों को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सभी यहाँ ही है ना, बाकी जो भी रहे हुए हैं वो आत्माएं भी आती रहती हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इंसान में भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार पास हो जाएंगे। इनको कहा ही जाता है रूहानी नॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। रावण राज्य आया तो शरीर छोड़ कोई अपवित्र राजा बने और पवित्र राजा देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। इसकी बात बताइए। कोई अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं को माथा टेकने लगे। किसकी तरफ इशारा किया? विधर्मी और स्वधर्मी पूजा नहीं करते।
जो स्वधर्मी राजाएं होते हैं वो द्वापर युग के आदि से सतो प्रधान पूजा अर्थात व्यभिचारी पूजा नहीं करते। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चा सोना में खाद पड़ती है तो उस खाद का भी जेवर बन जाता है। अभी आत्मा में से खाद कैसे निकले? ये देह अभिमान की खाद पड़ गई है, जो घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। अपनी देह याद आवेगी, औरों की देह याद आवेगी, देह के पदार्थ याद आवेंगे तो कहेंगे मन बुद्धि रूपी आत्मा में खाद पड़ गई। उस खाद को निकालने के लिए तीव्र योगाग्नि चाहिए। तीखी अग्नि में सोना पिघलता है ना, साधारण अग्नि में तो नहीं पिघलता। तो उस योगाग्नि से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सोने में चांदी की खाद, तांबा, लोहा पड़ जाता है। ये खाद है। गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए तो वो खाद कैसे निकले? ये है योगाग्नि। ज्ञान शिक्षा पर बैठते हो, आगे थे काम शिक्षा पर, बाप ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर के और कोई भी ज्ञान शिक्षा पर बिठा नहीं सकता। मनुष्य भक्ति में श्रद्धा से कितनी ही पूजा आदि करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उनमें से किसी को भी जानते ही नहीं। अभी तुम तो सबको जान गए हो। पूजा की तो बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो पूजा शुरू होती है, शास्त्र आदि बनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनाते हैं। 8 9 और सच्ची वाणी का चौथा पेज। तुम तो शास्त्रों को मानते ही नहीं हो। बोलो, अरे हम तो सबसे शास्त्री शास्त्र पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति हमने की है। पहले पहले हमने शिव की भक्ति की, फिर तमो प्रधान बने तो सभी की भक्ति करते आए। जिसकी शुरू में पूजा करते थे वो ही अभी आया हुआ है भक्ति का फल देने के लिए। जिन्होंने शुरू से लेकर पूरी भक्ति की है वो ही फिर पूरा ज्ञान उठावेंगे। तो नब्ज देख सकते हो कि पुराना भक्त है, बीच का भक्त है या लास्ट का भक्त है। पहले पहले भक्ति तुमने शुरू की तो जरूर ज्ञान भी पहले पहले तुम ही लेंगे। जो सत्युग त्रेता में देवी देवताएं थे वो ही फिर अभी भी बनेंगे। तुम ही स्वर्ग में थे, अभी नरक में आए गिरे हो। तुमने सबसे जास्ती जन्म लिए। बाद में आने वाले
इस्लामी बौद्धी आदि कम जन्म लेंगे, हिसाब हो जाता है। सभी तो 84 जन्म नहीं लेंगे। मनुष्य तो कितना झूठ बोलते हैं। मनुष्य 84 लाख जन्म लेता है। अब ये झूठ आया कहाँ से? ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों से आया है। मेरे हाथों में तो कोई शास्त्र नहीं है। वो तो है ही ज्ञान का सागर। मनुष्य शक्ति का बीज रूप है। झाड़ यहाँ वृद्धि को पाता है। तो तुम जानते हो वो वृक्षपति है जो तुमको पढ़ाए रहे हैं। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। तो लक्ष्मी नारायण की महिमा अलग है। इनको सर्वगुण संपन्न ये महिमा देवताओं की है, परंतु इन देवताओं में तो कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान से ऐसे बने हैं, फिर जब 84 का चक्र पूरा हो तब फिर ज्ञान मिले। इस समय तो सभी देवताएं काम की इच्छा पर बैठ करके काली बन पड़े, पावन बनकर फिर पतित बन पड़ते हैं। गुरु नानक ने भी कहा संख्य चोर हरामखोर। तो बाप कहते हैं अभी सच्चे बाप को याद करो, वो सत्य बाप एक ही है। कहते भी है जप साहब को तो सुख मिले, साहब तो सदैव सुखधाम का मालिक बनाए देता है। कहते मामे कम याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। दुखहर्ता सुखहर्ता भी वो एक है। तुम जानते हो हम वेद के सुख का वर्षा लेते हैं, फिर तुम्हारा दुख खत्म हो जाता है। बाकी अभी थोड़ा समय है। ये वो ही समय है जिसका जिक्र शास्त्रों में भी है। मूसलों की बात शास्त्रों में भी आई है ना। कहते हैं उन मूसलों से अपने सारे कुल का संहार किया। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया झूठी है, सत्य की रखती नहीं। बाप तुमको सत्य बनाते हैं तो तुम सत्यखंड में जाते हो। उन्होंने तो गीता भी झूठी कर दी। पहला झूठ है कि कहते हैं शिव भगवानवाद बदल करके कृष्ण भगवानवाद बनाई दिया। अब मैं तो बाप हूँ, वो बच्चा है। कृष्ण की पूजा भी बच्चे के रूप में होती है। राम बाप को कहा जाता है। अब मेरी बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया, इसे भूल के कारण भारत कंगाल बन गया। वो झूठी गीता पढ़ते पढ़ते नीचे ही गिरते जाते, फिर गालियां देते हैं कि ठिक्कर में, भित्तर में, कण कण में। पहले तो कहते थे युगे युगे अवतार लेते हैं, फिर 10 अवतार बनाए दिए, फिर 24 अवतार बनाए दिए। कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार, अभी तो कण कण में ठोक दिया।
कितने तमो प्रधान बन गए। इसलिए बाप आकर के डोरापा देते हैं। तुम मुझे भी गालियां दे करके कितना अपकार करते हो, फिर भी तुम मुझे गालियां देंगे। मैं आकर के उपकार करूंगा, तो तुम्हारे अपकार और मेरे उपकार का ये ड्रामा बना हुआ है। उस ड्रामा को समझाना है। उस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। पढ़ाई है, माप व्यक्ति है, लक्ष्मी नारायण बनना। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं, है ये नरसिंह नारायण बनने की कथा। तुम नर से सत्यनारायण बनते हो, बाकी तो झपटी मार की झूठी कथा है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते आकर के इस हालत में पहुंचे हो। वहाँ नई दुनिया में तो शास्त्र भी नहीं होते हैं, भक्ति का नाम और निशान नहीं होता है। आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। बहुत करके तुमको कहते हैं, तुमने यहाँ ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे भगवान वाक्य है, मैं उनमें प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तो नई दुनिया में इनको ही पहले आना है। भगवान तो मनुष्यों की बात ही नहीं, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता है। मनुष्य तो कितना घोर अंधियारे में है। अभी बाप आया हुआ है संगम पर, और वो लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष पड़ा है। तब बाप कहते हैं ये कौरव कांग्रेस कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। और यहाँ बाप आ गया है। कल पहले भी ऐसे ही आया था। ये अज्ञान की कुंभकर्ण नींद में ही खत्म हो जाएंगे। वेद के बाप का निश्चय हुआ तो वर्ष के भी हकदार बनेंगे, परंतु माया हरा देती है। ये युद्ध है, तुम युद्ध करते हो, माया बुलाए देती है। बाप को भूलने से ही पाप हो जाते हैं, फिर नीचे ऊपर होते रहते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करो जो क्रिमिनल दृष्टि ही न रहे, सिविल आई बन जाए, एक दो को भाई भाई समझे। ये मेहनत की बात है, कोई भी पाप नहीं करना है। मेहनत के बगैर विश्व की बादशाही थोड़ी ही मिलेगी, और ये गुप्त मेहनत है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। फिर मुझे याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको योग बल कहा जाता है। तुम योग से ही विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से विश्व का मालिक कोई बन ही नहीं सकता, हिस्ट्री बताती है। बाकी तो साइंस से अपना ही विनाश करते हैं, और वो कहते भी हैं हमारा कोई प्रेरक है जो हम अपनी ही मौत के लिए ये सामान तैयार करते हैं। ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है।
अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।